101। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? 1. कैरिका पपाया। 2. कारा। 3. मार्केशिया पालीमार्प। 4. साइकस सर्सिनेलिस। 102। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 1. 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। 2. 7 केंद्रकीय और 8 कोशिकीय। 3. 7 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय। 4. 8 केंद्रकीय और 8 कोशिकीय। 103। जीनी किसमें पाए जाते हैं? 1. मॉस में। 2. टेरिडोफाइट में। 3. कुछ अनावृतबीजियों में। 4. कुछ लिव्रवर्ट में। 104। जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की 2 बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह क्या कहलाता है? 1. मध्य केंद्री। 2. अंत केंद्री। 3. उपमध्य केंद्री। 4. अग्रबिंदुक। 105। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? 1. मध्यावस्था। 1. 2. मध्यावस्था। 2. 3. पश्चावस्था। 3. 4. अंत्यावस्था - 2। 106। सॉल्थम को स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है? 1. पायरुविक अम्ल। 2. ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल। 3. सक्सीनिक अम्ल। 4. फास्फोग्लिसरिक अम्ल। 107। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है? 1. प्राकृतिक चयन। 2. आनुवंशिक पुनर्योगजन। 3. उत्परिवर्तन। 4. आनुवंशिक विचलन। 109। अंतरजातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? 1. जाति ए, जाति बी, ओ। 2. जाति ए प्लस, जाति बी प्लस। 3. जाति ए, जाति बी डैश। 4. जाति ए प्लस, जाति बी, ओ। 110। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है? 1. चरम अवस्था। 2. चरम समुदाय। 3. स्थायी अवस्था। 4. स्थायी फसल। 111 है। निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनिटाल होता है? 1. एक्टोकार्पस। 2. ग्रासिलेरिया। 3. वॉलवॉक्स। 4. यूलोथ्रिक्स। 112 है। प्रकृति में अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया होगा? 1. संसाधन विभाजन। 2. स्पर्धा निर्मुक्त। 3. सहोपकारिता। 4. भक्षण। 113 है। कुछ वंश जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? 1. होमोसोरस। 2. हेटेरोसोरस। 3. समबीजाणु। 4. विषमबीजाणु। 114 है। प्रकाशकालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है? 1. प्ररोह शीर्ष। 2. तना। 3. कक्षीय कलिका। 4. पत्ती। 115। पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? 1. प्रत्यास्थता। 2. नम्यता। 3. सुघट्यता।
4. परिपक्वता. 118 जेल पर रखे एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वे कैसे दिखते हैं? 1. पीली पट्टियां, 2. चमकीली नारंगी पट्टियां, 3. गहरी लाल पट्टियां, 4. चमकीली नीली पट्टियां. अगर आपको किसी सवाल में शक है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं.